सज्जन साथियों, आज गांव से चाचा आए हुए हैं और महान पंडित विद्वान हैं। रामायण के बड़े ही कलाकार हैं। आज इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए कुछ मनोरंजन हो जाए। और मनोरंजन क्या, कुछ धार्मिक लाभ के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा चाचा के सौजन्य से। आज नारद मोह की लीला का मंचन होगा, तो इसलिए मैं सुरताल मिला रहा हूं चाचा से। और लीला रघुबर की लखन आए जो सरदार, रामा आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करे सब जन बारंबार। हाथ जोड़ विनती करे सब जन बारंबार। और बाके तिरछे नौजवान कर दयान शोर मचाएंगे, कर दयान शोर मचाएंगे। जो विघन करेंगे लीला में वो नरेश्वर कहलाएंगे, नरेश्वर कहलाएंगे, नरेश्वर कहलाएंगे। श्री रामचंद्र रामायण के आगे बैठे जो भाई है, आगे बैठे जो भाई है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने की सख्त मनाही है, सख्त मनाही है, सख्त मनाही है। रंग शोभा हरण रसीला है, शोभा भन हरण रसीला है। सजनो मत सांग समझ लेना, आज नारद मोह की लीला, नारद मोह की लीला है, नारद मोह की लीला है। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों को सूचित किया जाता है, देवर्षि नारद भ्रमण करते करते हिमालय पहाड़ की गुफा में पहुंच गए, जहां गंगा महारानी अपनी कलकल तरंगों से बह रही थी। और उसकी शोभा को देखकर देवर्षि नारद के मन में भक्ति भाव पैदा हुआ। और क्या वहां वर्णन किया। और हिमगिरी गुफाएं अति पावनी, और बह समीप सुरसुरी सुहावनी। और आश्रम परम पुनीत सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावनी। देख महर्षि मन अति भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भेज मंगल भवानी अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो है वो जो राम रच राखा, को कर तरक्की बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नारद जी क्या कह रहे हैं, होगा वही जो राम रच रखा। हमारे आपके बस में कुछ भी नहीं। हम तो भगवान के डोर की कठपुतली है। जैसे नट है ना, नट वो कठपुतली नचाता है, हम भी नाच रहे हैं। होगा वही जो राम रच रखा, को करी तरंग बढ़ावे शाखा। क्या होता है जी, क्या कहते हैं नारद मुनि। हिमालय पर्वत की पवित्र कंदराओं को देखकर जगर मगर हुई है डगर डगर।
जगर मगर हुई डगर डगर, केवड़ा अगर आदि गंध से बसाई है। हाटन में बाटन में लाज रही, लोचन लुनाई है। शीतल सुगंध अति मंद मंद वायु भई, प्रकृति भी बोल उठी बसंत ऋतु आई है। और स्वर्ग के दरिया भी देखे और देखे नीर भी, मिल सका किंतु न ऐसा आज तक अक्षीर भी। तू रक्षा पुत्रों की करती, बनी संसार की मैया, लगा हृदय से निज जन को, बेड़ा पार कर मैया। नारायण नारायण आह, तेरी रचना सकल सृष्टि के, तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण में टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है प्राणी उधर भंडार पाता है। नारायण नारायण नारायण। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह, हृदय में बहा है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन की वेग में परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जलधार की कानों में उन्हीं का गुणगान गाती है। नारायण 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 नारायण। और यहाँ का सुंदर दृश्य देखकर मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहीं बैठकर मैं अपने स्वामी विष्णु भगवान को, श्री नारायण को मैं याद करता हूँ। नारायण 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 सुरमय नारायण नारायण नारायण। सबसे न्यारी हरि हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद ध्यान में मस्त हो गए। उनका ध्यान लगाने से देवपुर के जो राजा इंद्र थे उनका सिंहासन डूब गया। अप्सराओं के साथ मस्त होकर गान सुन रहे थे, एकदम से अष्ट धातु का सिंहासन डोल गया। तो अपने मंत्री को बुलाकर पूछा क्या कारण है। उसने कहा महाराज मुझे कुछ पता नहीं। काला देव को भेजा कि जाओ पता लो, कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। काला देव गया और जाकर के नारद को देखा है तो ब्रह्मा का पुत्र नारद है। वहां से वापस हो लिया और जाकर के देवराज को नतमस्तक किया। देवराज बोले कहो। वो सुनिए महाराज। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। दीख बड़ा कंदरा के अंदर मुनि एक ध्यान लगाता था। हाथ में लोटा बगल में सोटा माला को टरकाता था। हाथ में लोटा बगल में सोटा माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो ये नारद नाम कहता था। एकदम से देवराज जो है नारद और मेरा सिंहासन छीनने की तपस्या कर रहा है। हमारे मित्र कामदेव को बुलाओ। दूध जाता है कामदेव को बुला करके लाता है। कामदेव आया, कहो मित्र कहा बात विचित्र। कर कटेर कहे दास बुलायो। क्या पीर धीर गंभीर पड़ी जो कहते नहीं सकते हो। मैं निज नाम कहावत काम, चारों धाम मेरा यह छायो। कहिए अत सुरपत काम करत नहीं बार लगाओ। देवराज बोले देव ऋषि नारद हमारा सिंहासन छीनने की इच्छा से तपस्या कर रहा, जाओ उसका ध्यान छुड़ाओ। ठीक है, मित्र के ध्यान छुड़ाने चले गए। वहां जाकर अप्सरा को लेकर अप्सरा गाना शुरू कर दी। मुनि बाबा ने दो खोल रस की बूंदे पड़े। मुनि बाबा ने दो खोल रस की बूंदे पड़े। जो मुनि बाबा ने नहीं खोले, जो मुनि बाबा
नैन नहीं खोले हम भी मरे विष खोल रस की बूंदे पड़े मुनि बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़े। वही वो उनका मस्ताना था वो। मेहरबान साथियों, रंभा मैन का उर्वशी और कामदेव सब नाना प्रकार के अपने षड्यंत्र रच के परेशान हो गए और त्राहिमाम करते करते कामदेव नारद मुनि के चरणों में गिर गए और नारद मुनि का ध्यान भंग होता है और कहते हैं कि कौन? कि मैं कामदेव हूं। कहिए कामदेव, किस लिए आए हो? हे महर्षि, आपके ध्यान से हमारे इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा और वो भयभीत हो गया और उसने अपने भय के कारण रंभा मैन का उर्वशी और मुझे कामदेव को भेजकर आपका ध्यान भंग करना चाहा। परंतु फिर क्या हुआ? फिर आप तो नारद हैं, महर्षि हैं, इसलिए मैं आपसे अक्षमा और याचना करता हूं। बोले श्यापद रामचंद्र की जय।